दोस्तों सबसे पहले जय श्री गणेश और जय श्री राम। और जैसा कि आप सभी को विदित है, बाल रामलीला का बहुत ही सुंदर और भव्य मंचन आजकल कोरद्वार में चल रहा है। आज की लीला का मंचन है भरत मिलाप। भरत मिलाप का प्रथम पार्ट आप देख चुके हैं। ये भरत मिलाप का द्वितीय पार्ट। वीडियो पसंद आएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल सतीश चंद्र गढ़वाली रंगत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सुनो बेटा, बेटा भरत, मैं तो तेरे लिए बेटा, मैं तो तेरे लिए बेटा, नीनी जग से आती बुराई, मैं तो जो मैं साथ जाने की जाने तुझको होगा जो मैं कितना मैं समझा हूँ, सारी बात मैं समझ चुका हूँ। ये जितना भी रचा खेल है, ये चंडाली तुमने ही रचा है मंत्रा। मैं समझ गया हूँ मंत्रा। तुझे पुरस्कार, तेरा पुरस्कार तुझे मैं ही दूंगा मंत्रा।
भैया शत्रुघ्न, स्त्री को मारना एक बात नहीं है। बेटा भैया, तुम तो ज्ञानवान नीतिवान हो। सुनो बेटा, भूलें तो होते रहती हैं, चाहे वह किसी के भी माध्यम से हो। विधाता की गति को टाला नहीं जा सकता बेटा। अब जो कुछ हुआ है वह कदाचित वापिस तो नहीं हो सकता, इसलिए मन में शांति धरो बेटा, और प्रजा हित के लिए यह राजकाज संभालो। राज करो, श्री राम को वन बेचकर राज करो। लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर राज्य करो। इस राज्य पर मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी का ही अधिकार है। भला भला मैं उस सिंहासन में बैठूं। तूने अपने संतान को धोखा दिया है। तूने अपने ही सुहाग में लात मारी है। जाधव माथा, अगर तूने अपना कपट व्यवहार नहीं छोड़ा तो फिर भी अपनी राम भक्ति को कभी नहीं छोड़ेगा। हो गया हो ना लिखा था। एक बार प्रेम से बोलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। कुछ दान हमारी कमेटी को आया है 551 रुपए श्रीमान जितेंद्र बेबीनी जी, जो कि विभाग प्रमुख है विश्व हिंदू परिषद के, और विशेष योगदान इस रंगमंच के लिए श्रीमान बेबनी जी का रहता है। तो भगवान श्री राम के चरणों में माता जी, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। आवाज बेटा अब चैन से जाए संभालो बेटा अब चैन से
तो मन में ही पहुंचा दिए। अब करो तेरे मन की मुरादें जो पूरी हुई, तेरे मन की मुरादें तेरी माता ने ये गुल खिला ही दिया। माता, ये क्या कह रही है आप? हे माता, मेरे बदन में मस्ती लगा दिया। हे माता, तापन के पैदा हुआ फूटे मेरे भाग। हे माता, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे, तेरे चरणों की सौगंध है माता मुझे। इस शरारत का बिल्कुल पता ही नहीं, यूं ही इल्जाम हो तो तुम्हारी रामचंद्र जो होते अगर इस जगह, रामचंद्र जो होते मैं समझता पिताजी मरे तेरा सहारा मुझे क्षमा करिए माता। बेटा भरत, मैंने नाहक ही तेरा दिल दुखा दिया है बेटा। उठो बेटा भरत। मेरा भरत कभी सपने में भी राम का अहित नहीं सोच सकता। हे माता, दिखाती हो मुझे पूरे भाव मुक्ता के ब्लॉग बनाने के लिए हाथ पे पकड़ना पड़ता है, नहीं बनता है ऐसे। हूँ बेटा मैं आपका, इसको देखिए पर योग्य हूँ कि मजबूरी में कैसे लगा दो बस। ऐसा क्यों बेटा? हे माता जी, माइक दिखा रहा हूँ, माइक मैं कितना नीच हूँ। मेरे कारण ही भैया श्री राम को वन जाना पड़ा। मेरे कारण ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ। मेरे ही कारण आपको यहाँ संताप भोगना पड़ा। माता जी, माता
कि मैंने ऐसे तुच्छ पापिल की कोख से जन्म लिया। बहुत सुंदर मुकेश, बहुत सुंदर। हे माता, आपको मुझ पर अवश्य ही संदेह हुआ होगा। बेटा भरत, अपनी माता को दोष मत दो बेटा। यह सब हमारे भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का फल है बेटा। हे माता जी, मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ, जो पात्र मित्र का होता है, छल से विष पिलाने में, गौ को कष्ट देने में, गुरु का धन जलाने में, जो पातक स्त्री बालक के होता है खून बहाने में, धर्मशाला पिता और ब्राह्मण उनका धन चुराने में, मुझे वो पाप लग जाए, मुझे दुष्कर्म प्यारा हो, यदि इस काम में माता मेरा जरा भी इशारा हो। यह तुम क्या कहने लगे भरत? मैं जानती हूँ। भरत निज राम भक्ति को कभी भी खो नहीं सकता। मुझे संदेह सपने में भी तुम पर हो नहीं सकता। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव प्रणाम। बेटा भरत, शोक को छोड़ो, मन को शांति दो। सबसे पहले महाराज के शरीर का सत्कार कीजिए, तत्पश्चात आयुक्त का भरत महाराज के शरीर का सत्कार कीजिए। जो आज्ञा हो गुरुदेव। विधि विधान से हो चुका जब भी तक संस्कार। सभा जोर गुरुवर तब करने लगे विचार। कहा भरत से त्रिवरी लो अब राज सभा। बनो अवध के आज से विधि पूर्वक नहीं पाल।
बेटा भरत, यही तलवार होती है। सुनो भरत, अटल है। बेटा भरत, जो बीत गया उसे भूल जाओ और प्रजाहीन के लिए योग्य का राज संभालो। हे गुरुदेव, आपका उपदेश उत्तम है, परंतु आप किस राज्य की बात कर रहे हैं? जो राज्य मेरे बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का है, मैं उन पर कैसे बैठ सकता हूं? नहीं गुरुदेव, यह कदापि नहीं हो सकता है। जब तक मैं अपने भैया के दर्शन ना करूं, मेरे इस मन को चैन नहीं पड़ेगा। बिना रघुनाथ को देखे क्या कहा? भरत जी आ रहे हैं और सेना लेकर। क्या किसी शत्रु पर आक्रमण करने का विचार है? मैं स्वयं चलकर इसका पता लगाता हूँ। कहाँ से आ रखे बच्चे भाई? हे महाराज, मेरे अहो भाग्य जो आप मेरे राज्य में पधारे हो। महाराज, आप ऐसी असंख्य सेना लेकर और गुरुदेव और माता सहित इधर पधार रहे हैं। प्रभु, और कहिए भगवान, कहिए भगवान, इधर की तैयारी है। कहिए भगवान, कहिए भगवान, इधर तैयारी है। कहिए भगवान, किस दुश्मन पर हुई है शक्ति, किसकी आई है कम भक्ति। किस दुश्मन पर
बाहर का नहीं दुश्मन कोई, बाहर का नहीं दुश्मन कोई, सरस्वती में हुर्मत कोई, बाहर का नहीं दुश्मन कोई। गर्दिश की हम पर चढ़ाई है, आज किस्मत से अपनी लड़ाई है, आज किस्मत इतनी फौजें और ये लश्कर चले किधर है कमरे कसरत इतनी फौजें, इतनी फौजें और ये लश्कर चले किधर है कमरे कसरत इतनी। सेना किधर को सिधारी है, कहिए भगवान किधर की तैयारी है। मेरी प्रारब्ध मेरी की फकीरी, दुश्मन हुई सब खुदाई है, आज किस्मत से अपनी लड़ाई है, आज किस्मत से राम को वापस ला दुनिया माने, दिल में यही धुन समाई है, आज किस्मत से अपनी लड़ाई है, आज विश्राम ही कर लीजिए। नहीं सका शाहराज जी। हे भगवान, प्रभु श्री रामचंद्र ने भी एक इसी स्थान पर ही विश्राम किया था। महाराज, महाराज तुम और धन्य है यह भूमि, जिस पर मेरे प्रभु ने एक रात्रि विश्राम किया था। हेलो बन जाता में चले थे धन्य तुझे, उस प्रभु की आश्रय दाता है, हे छाया उनकी छाया से तेरा इसी प्रकार गाता है। हे बंदो, क्या तकदीर हो तुम जो रहे नाथ की सेवा में, संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़, फिर जब ही वियोग हुआ उनका, तो दिन न दिए वो सुख गए। हे सखा शाहराज जी, पहले हमें गंगा नदी के पार कराइए और आगे जाने का मार्ग बताइए। हे प्रभु, आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैं ही बचाकर आया था। मैं स्वयं ही उस जगह का जहां प्रभु निवास कर रहे हैं, तो इस बहाने ही मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। प्रभु चलिए शाहराज जी, करिए, जल्दी चलिए। चलो आइए प्रभु। तो दोस्तों ये था भरत मिलाप रामलीला का द्वितीय पार्ट। ये रामलीला मंचन हमने शूट किया बाल रामलीला कमेटी के मन से। अगर आपको मेरे ये वीडियोस सारे पसंद आ रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सतीश चंद्र गढ़वाली रंगत को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम।